हाय गाइस, वेलकम बैक टू फूड वे टू हार्ट। तो आज फिर हम आपके लिए एक स्पेशल मिठाई लेकर आए हैं। हम सभी दूध की बर्फ़ी को बहुत पसंद करते हैं। दूध से बनी कोई भी मिठाई हो, उसका टेस्ट ही अलग आता है, लेकिन इसे बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो आज हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपको भी मिल्क बर्फ़ी खाना पसंद है, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास बनाने के लिए, तो आप मावा की बर्फ़ी बनाइए, यानी खोए की बर्फ़ी। आप देखेंगे कि आपने इतने कम समय में एंड कम खर्च में ये इतनी अच्छी मिठाई बना ली है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत है। हमें एक तो मावा चाहिए एंड साथ में चीनी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले का बर्तन लेंगे। मैंने इसके लिए लोहे की कढ़ाई ली है, हमें नॉनस्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमने खोया, ये हमने 500 ग्राम लिया है और उसे हम पीसेस में कट कर रहे हैं। अगर आपका नरम हो तो आप ज़रूरी नहीं कि पीसेस में कट करें, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा हार्ड है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए मैं ऐसे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे एंड इसके लिए हम चीनी लेंगे। चीनी जो कि मैंने 500 ग्राम खोए के अकॉर्डिंग 150 ग्राम ली है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगी, ना ये कम होगी और ना ज़्यादा। ये देखिए, अगर आप गिलास से नापें तो ये हाफ गिलास के करीब ही होगी। एंड मैंने इसे हिलाने के लिए एक ये करछी ली है जो आगे से थोड़ी सी फ्लैट है। हम इस खोए में चीनी को मिला देंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, एंड बनाने में इतनी इजी कि बच्चे भी बना सकते हैं। इस तरह से हम अब चीनी को खोए में मिलाते रहेंगे एंड जो हमारी फ्लेम है उसे बिल्कुल लो रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को आप गलती से भी हाई ना करें, इसको लो पर ही पकाएंगे। इस तरह से हम इसे धीरे धीरे हिलाते जाएंगे एंड आप देखेंगे कि जो खोया है वो टुकड़ों में बट जाएगा एंड साथ में चीनी उसमें पानी छोड़ देगी। चीनी और खोया पानी छोड़ देंगे एंड ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से हम इसे हल्का हल्का तोड़ रहे हैं। अगर आपका खोया नरम है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें 2 से 3 मिनट पकाते हुए हो चुके हैं एंड आप देखिए ये धीरे धीरे ही लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया है। एंड एक बात और, अगर आप चीनी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 500 ग्राम में 200 ग्राम के करीब भी इस तरह से हम इसे बिल्कुल तले में से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि दूध हो या मावा की बर्फ़ी अगर वो तले में लग जाती है तो उसमें एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है एंड उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। आप दिवाली फेस्टिवल में ये एक बहुत अच्छी बर्फ़ी बना सकते हैं, जो बनाने में तो इजी है ही, साथ में इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल जो खोया था वो नरम हो चुका है, क्योंकि जो खोया होता है उसमें काफ़ी हद तक पानी भी होता है, इसलिए इसमें हमें ना तो पानी और ना ही दूध डालने की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से बनाने पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही हेवनली टेस्ट की बर्फ़ी रेडी हो जाएगी और सब आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाएंगे। एंड आपको बाहर की अभी मिठाई वगैरह नहीं खानी पड़ेगी, जो कि हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा ठीक नहीं होती। लीजिए, बातों बातों में हमारा ये बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो चुका है। ये देखिए, खोया एंड चीनी मिलकर बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में आ चुके हैं। एंड अभी भी हमारी जो फ्लेम है वो हमने लो पर ही रखी हुई है। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो हमारा मटेरियल है ये और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा।
अभी हमें पकाते हुए 10 मिनट्स का वक्त हो चुका है और ये देखिए इसमें एक शाइन सी आनी शुरू हो गई है। एंड अभी हमारी जो शुगर हमने इसमें मिलाई थी वो अच्छे से लिक्विड नहीं हुई और उसके अभी दाने इसमें हैं, आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं। हम इस बर्फ़ी में कड़छी को चलाते रहेंगे एंड इसे छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं पर। इस स्टेज पर जो हमारा खोया था बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। हम चारों तरफ से इसे हिलाएंगे एंड स्पेशली बिल्कुल सेंटर में से, ताकि वो नीचे लगे नहीं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं इसमें। अगर आप भी इस तरह से खोए की बर्फ़ी बना लेंगे एक बार, तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। एंड दिवाली फेस्टिवल में तो घर की ही मिठाई बनाएंगे, बाहर की लाएंगे नहीं। ये बनने में बहुत इजी भी है एंड जल्दी भी बन जाती है। खोए की बर्फ़ी मिल्क बर्फ़ी से भी ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। आप ये देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने अपनी कड़छी को रोका है कि इसमें से नीचे से बबल उठने लगे हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये नीचे तले में लग सकती है स्टेज पर एंड हमें अब हिलाना चाहिए अच्छे से। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप देखेंगे ये जो हमारा मटेरियल है ये स्टेजेस में चेंज होता जाएगा। अब हम इसको जब चेक करेंगे तो हमारे जो स्पैचुला है इस पर एक कोटिंग की तरह ये मटेरियल दिखने लगेगा। अभी हमें इसे बनाते हुए 12 मिनट का वक्त हुआ है एंड आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इस स्टेज पर भी हमने जो हमारी फ्लेम है उसको लो ही रखा हुआ है एंड हम अपने हाथ को हिलाते रहेंगे एंड स्पैचुला को चलाते रहेंगे। साथ ही साथ हम साइड्स पे जो भी हमारे लगेगा उसे स्क्रैप करके निकालते जाएंगे। इस बर्फ़ी में हमें स्पैचुला को चलाते रहना होता है, नहीं तो ये जो कढ़ाई की साइड्स में चिपक जाएगी एंड वो वेस्ट हो जाएगी। खोए की बर्फ़ी को बनाने के लिए खोए को हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमने मार्केट से ही लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैं वही दिखाने के लिए आपको ये गिरा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी स्टेजेस का पता हो। जब भी आप बनाएं तो आपसे कोई गलती ना हो और आप एग्जैक्ट ऐसी ही बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकें। अगर आप कोई स्पेशल मिठाई हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये देखिए हमारा जो मटेरियल था इसकी थिकनेस एंड और ज़्यादा हो गई है। ये देखिए, अब हम इस स्टेज पर ये इसमें से थोड़ा सा मटेरियल लेकर उसे 1 मिनट के लिए रखकर ठंडा होने पर हाथ में लेकर मोती बनाकर देखेंगे। एंड अगर ये इस तरह का मोती आपका बन रहा है तो इसका मतलब ये बर्फ़ी बनने के लिए रेडी है, यानी ये सेट हो जाएगी। आप देखिए, अब इस स्टेज पर मैंने गैस ऑफ कर दी है एंड गैस ऑफ करने के 10 मिनट बाद तक हम इसे हिलाते रहेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी खोए की बर्फ़ी है ये बिल्कुल सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की रेडी हो एंड साथ में कि ये तले में चिपके नहीं, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है अपनी गर्मी से नीचे से रेड हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम गैस ऑफ करने के 10 मिनट बाद तक इसे
हिलाते रहेंगे। एंड ये मैंने हल्का सा घी डाला है, आप चाहें तो चाहे ना डालें, लेकिन इसे डालने से जो हमारी कढ़ाई के आसपास जो मटेरियल लगा हुआ है वो इजीली उतर जाएगा एंड हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी एंड हमारी जो बर्फ़ी है उस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। मैंने इसके लिए देसी घी का यूज़ किया है। इस तरह से इसे अच्छी से मल के कड़छी से हिलाने से देखिए इसके शेड में डिफरेंस आ गया है। हल्का सा 2-3 बूंद ड्रॉप घी जो था मैंने और डाला है। इस तरह से देखिए ये डो की फॉर्म में आ गया है। अब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है हमारी कढ़ाई में। एंड ये देखिए मैंने एक प्लेट को या जिसमें भी आपने बर्फ़ी जमाना है उसको ग्रीस कर लें। अब हम इसे सेट करने के लिए प्लेट में निकाल रहे हैं। इस तरह से सारे मटेरियल को हम निकाल लेंगे किसी चाकू या तीखी चीज़ से। मैं इसमें इसको चेंज कर रही हूँ, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बड़ी प्लेट ले ली थी और हमारी बर्फ़ी का मटेरियल कम था, इसलिए मैंने छोटी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरह से हम चारों तरफ से इसे एक साथ कर लेंगे एंड फैला लेंगे और जितनी मोटाई हम रखना चाहते हैं इसकी रख सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल रखी है जैसे हलवाई वगैरह रखते हैं वैसे ही। ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन कर चुके हैं हम इसे। अब हम हल्के गरम में ही इसे वर्क लगाएंगे। मैंने इसके लिए सिल्वर वर्क लिया है, आपके पास भी ओरिजिनल अगर ये सिल्वर का हो आप तभी लगाएं, चांदी का वर्क ना हो तो ना लगाएं, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है काफ़ी। इस तरह से हम इस पर गार्निशिंग कर रहे हैं पिस्ता की, जो मैंने बिल्कुल राउंड शेप में काट लिए थे। एंड अब मैं बर्फ़ी को कट करने जा रही हूँ पीसेस को। तो आप अपनी पसंद के पीसेस कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं ताकि इजीली जिसे खाया जा सके एंड वेस्ट भी ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैसे मक्खन के जैसे कट रही है। इसे मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था एंड मॉर्निंग में कट किया है, लेकिन आप इसे 1.5 घंटे के बाद तक काट सकते हैं, तब ये नरम होगी थोड़ी। एंड अगर हम ओवरनाइट रख देते हैं तो आप देखेंगे पीसेस बहुत अच्छे से कट होंगे। एंड ये देखिए मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ। ये देखिए हमारे पीसेस किस तरह के बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बर्फ़ी लग रही है ना। तो आप भी इसे बनाएं, खुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। एंड इस दिवाली के फेस्टिवल में अपने घर को भी खुशियों के रंग से रंग दें, क्योंकि फेस्टिवल तो 2 ही तरीके से मनाए जाते हैं, जिसमें हम कपड़े लेते हैं नए एंड साथ में अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो इस बार ये घर का खाना ही आप यानी मिठाई बनाएं एंड अपनी दिवाली को स्पेशल बनाएं। हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो। एंड अगर आपको हमारे में कुछ कमी नज़र आती है तो वीडियोस में वो भी हमें बताएं, आपका हम स्वागत करते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिवाली से पहले आप कौन सी मिठाई देखना पसंद करेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।